Hello everyone. Today we will discuss about pharmacology, the basics chapters. What is pharmacology? The first chapter of the pharma. Okay. What is pharmacokinetics? Pharmacokinetics of drugs, absorptions, distribution, metabolism, excretion. Okay. In brief, and prepared a best content for you. So watch the complete video until the end and please subscribe the channel for future updates. तो जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं या हम कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये चीज़ है क्या। तो अभी हमारे स्क्रीन पे है बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्मा होता क्या है, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, क्यों पढ़ना है हमको, ठीक है, क्यों हमारे मेडिकल में ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, हमें इसकी सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सारे मेडिसिन्स पता होने चाहिए। जब हम फार्मा नहीं पढ़ेंगे तो हमें फार्मा के जो मेन बेसिक चीज़ें हमें नहीं क्लियर आउट होगा। अगर हमें फार्मोकाइनेटिक्स, फार्मोडायनेमिक्स, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, बॉडी, हम मेडिसिन खा रहे हैं, हमारी बॉडी में मेडिसिन कहाँ जा रही है, हमें ये सब नहीं पता रहेगा तो हम बाकी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें हमारा जो स्टार्टिंग है, चैप्टर 1 है, उसको हम बहुत क्लियरली समझें सब। तो कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, यार हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमने दवा ओरली ली या आईवी ली, ठीक है, इंट्रावेनस जिसे हम कहेंगे, इंजेक्शन लगवाया, तो दवा को कैसे पता चल गया कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है या हमारे सर में दर्द हो रहा है, दवा तो हमारे पेट में जा रही है। तो आज हम इन सारी चीज़ों का क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में, उसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, ठीक है, मतलब ड्रग्स इक्वल टू रेमेडी टू डू गुड। हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, ताकि जो हमारा पेन है, हमारी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए। एंड लोगोस आपको पता है स्टडी, तो यहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ड्रग्स के बारे में, स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी, ठीक है, ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। जब हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तो ये इसकी ब्रांच है, ठीक है, ये पेड़ बहुत बड़ा है। एंड फार्माक्यूटिकल्स sciences which is considered with the study of drugs or medication action where a drug can be broadly or narrowly defined as any man-made natural endogenous molecules which exerts a biochemical or physiological effect on the cell, tissue, organ or organism, ठीक है। हमारे आसपास जब हमारे यहाँ पहले एलोपैथिक नहीं था तो हम लोग अपनी जो तकलीफ़ होती थी, हमारी जो बीमारियाँ होती थी, उसको आयुर्वेदिक से ट्रीट किया जाता था। तो हमारे पास मेडिसिन हर जगह पे है। हमारे किचन में हमको अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो हम हल्दी ले लेते हैं, हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। फार्माकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स or medicine that interacts with the living system through chemical process, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting body process। ये क्या कर रहा है, बॉडी में जाके केमिकल प्रोसेस जनरेट कर रहा है जिससे बाइंडिंग हो रही है किसकी, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की, और इनहिबिटिंग बॉडी प्रोसेस, ये इनहिबिट कर रहा है बॉडी प्रोसेस को, ओके। देन मेडिकल फार्माकोलॉजी आती है एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है, ठीक है। मेडिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। इसमें मेडिकल में हम क्या कर रहे हैं, यूज़ ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। हम यहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत, जो हमारा ड्रग्स है, मेडिसिन से, उनको हम किस पे यूज़ कर रहे हैं, इंसानों पर। किस लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, सप्रेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। सप्रेशन कैसे हम कर रहे हैं, अगर हमें पेन हो रहा है, डेली हमें सर में दर्द हो रहा है, तो मे भी माइग्रेन हो सकता है या स्टार्टिंग स्टेज ऑफ ट्यूमर हो सकता है, तो हम मेडिसिन देंगे तो वो फर्स्ट स्टेज पे ही कंट्रोल हो जाएगा, सप्रेस होने लगेगा, ठीक है। प्रिवेंशन, हम लोग वैक्सीन्स लेते हैं। अभी जैसे हमारे हाल में ही कोरोना चल रहा है, उसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशों की, हमारे देश की, वो वैक्सीन को खोज रही है। वैक्सीन क्यों खोज रही है, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो सके, और हमारी बॉडी जो कोरोना का वायरस है उससे लड़ने के लिए तैयार हो सके। इसलिए हमें
प्रिवेंशन लेना है, वैक्सीन लेनी है, डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस क्लियर आउट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा तो हम कोई भी बीमारी को रूल आउट कर सकते हैं। देन हमारी आती है दूसरी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ उसका केमिकल देखते हैं, केमिकल फार्मूला देखते हैं, कितना वेटेज है, बॉडी में कैसे ये वर्क कर रहा है, कहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से ऑर्गन से ये एक्सक्रीट हो रहा है, कौन सा ऑर्गन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इन पेशेंट एंड ऑल्सो इन द हेल्दी पर्सन फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स थेरेपी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या हम देखेंगे, फार्मोकाइनेटिक्स। फार्मोकाइनेटिक्स समटाइम्स एब्रीवेटेड एज पीके। जब आप फार्मा की बुक्स देखोगे, केडी त्रिपाठी वगैरह, तो उसमें आप क्या पाओगे, कहीं कहीं पे पीके लिखा रहता है। तो वो पीके वो मूवी वाला पीके नहीं है, यहाँ पे पीके क्या है, फार्मोकाइनेटिक्स, ठीक है, इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये क्या है, अब फार्माकोलॉजी मेडिसिन का एक ब्रांच है, ठीक है। तो पेड़ में जो ब्रांच निकला रहता है, ब्रांच के ऊपर से भी ब्रांच निकला रहता है, ठीक है। तो अभी फार्मा की जो ब्रांच थी मेडिसिन में, उसमें भी एक ब्रांच क्या है, फार्मोकाइनेटिक्स है, ठीक है। डेडिकेटेड टू डिटरमाइन द फेट ऑफ सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर्ड टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे बॉडी में ये वर्क कर रहा है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड एनी केमिकल, antibiotics such as pharmaceuticals, drugs, pesticides, food additives and cosmetics. Okay, the main process involved pharmacokinetics are absorption. अभी हम यहाँ पे फार्माकॉन्स मीन्स, फार्माकॉन यहाँ पे क्या डिराइव कर रहा है, मीन्स ड्रग, एंड काइनिन मीन्स टू मूव। ड्रग हम जो ले रहे हैं वो कहाँ मूव कर रहा है उसके बारे में मेन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, ओके, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड। एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के ही थ्रू जहाँ से नर्व्स इम्पल्सेस आ रही हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे पेन को सप्रेस करता है। इस तरह से हमारी जो दर्द होते हैं बॉडी में वो कम होती है। मेटाबॉलिज्म चेंज सो कैन बी एक्सक्रीटेड। मेटाबॉलिज्म होगा, कोई भी चीज़ हम बॉडी में ले रहे हैं उसको एक्सक्रीट आउट होना ही है, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम पानी पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, उसका अनदर फॉर्म हम बॉडी में स्टोर करते हैं। लेकिन हम एज इट इज़ जो चीज़ ले रहे हैं, हम दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो वो भी उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, एंड बाकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा और उसको हम यूरिन से, फीसेस से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको दिखाएगा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग, ठीक है, टिश्यूज़ में जा रहा है, साइट्स ऑफ एक्शन एंड एक्सक्रीशन। साइट्स ऑफ एक्शन मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वो टिश्यूज़ के हेल्प से जा रहा है, ओके। अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, सबसे पहले हमारा था एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, हमने मेडिसिन खाया, अब वो एब्जॉर्ब होगा। द प्रोसेस बाय विच द ड्रग एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये किस में एंटर कर रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा क्या है, हमारे बॉडी में जो पूरी ब्लड को फ्लो कर रहा है, ये सारी जिसमें हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सब हमारा क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जहाँ से हम उस मेडिसिन को ले रहे हैं, चाहे ओरली ले रहे हैं, चाहे हम IV ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ये इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक्सेप्ट इंट्रावेनस और इंट्रा आर्टेरियल रूट, ये कहाँ पे नहीं जाते हैं, इंट्रावेनस एंड इंट्रा आर्टेरियल रूट से, थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इन केस ऑफ इंट्रावेनस और इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब। अगर मेडिसिन IV जा रही है और इंट्रा आर्टेरियल जा रही है, ठीक
ठीक है। तो ये ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, इट एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली क्या करती है, सर्कुलेशन में चली जाती है, ये कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, डायरेक्टली हमारे सर्कुलेशन में चली गई। सेकेंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द टिश्यू इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब दवाई हमने ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मीन्स डिवाइडिंग एंड स्प्रेडिंग द ड्रग टू द टिश्यूज़, ये क्या करेगा, डिवीज़न, और ड्रग्स को डिवाइड करेगा, उसको स्प्रेड करेगा ऑल ओवर द टिश्यू। Then selective distribution of drug, it means special distribution of drug in the certain tissue of the body due to special affinity between particular drug and particular body constituent, ठीक है। अब जैसे इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या प्रॉपर उस मेडिसिन को उस जगह पे एब्जॉर्ब होना, वहाँ पे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टिश्यूज़ के हेल्प से पहुँचता है, ठीक है। एंड हमारी जो प्रॉब्लम होती है, अगर हमें उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो सप्रेस हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एफेड्रिन गोज टू आयरिस, टेट्रासाइक्लिन, CA, ठीक है, CA कंटेनिंग टिश्यूज़, बोन्स और टीथ में कैल्शियम, जैसे हम कहेंगे कंटेनिंग टिश्यूज़ में जाते हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन है तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है, बोन्स में, टीथ्स में। हैवी मेटल्स मतलब आर्सेनिक है तो वो हेयर्स एंड नील्स में। डायोक्सिन हार्ट। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, इसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें डायग्राम में आप देखो, हमारा जो साइट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो कौन कौन सा है, हमारा लिवर है, ब्लैडर है, किडनी है, ठीक है। मॉलिकुलर अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन ए लिविंग बॉडी विथ और विदाउट एंजाइम्स, इसमें क्या होता है, मॉलिकुलर अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स होता है, किसके हेल्प से, एंजाइम्स के हेल्प से, और बिना एंजाइम्स के भी होता है। वाई नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, बिकॉज ड्रग्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्ट करती है, ओके। As we need drugs for treatment of disease, similarly we also want to get rid of them from the body to overcome their persistent effect. अगर बॉडीज हमारी जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स को कम करती है एब्जॉर्ब होके, तो हमें उसको मेटाबॉलाइज करके एक्सक्रीट आउट करना रहता है, बिकॉज उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। 100 mg of phenobarbital would have a half-life of greater than 100 years if it is not removed from the body by making some changes in its molecules, ठीक है। For this reason drug metabolism is necessary. अगर वो हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट छोड़ रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर रहा है, तो साथ साथ में अगर वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में ही रहेगा तो क्या करेगा, उसके बैड इफ़ेक्ट्स देने लगेगा। इसीलिए हमारी बॉडी में ड्रग मेटाबॉलिज्म नेसेसरी है। रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव ड्रग इज़ कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव ड्रग्स, जो एक्टिव ड्रग्स होती हैं वो कन्वर्ट होके इनएक्टिव हो जाती हैं, जैसे कि मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन कन्वर्टेड इनटू, मॉर्फिन अभी एक्टिव ड्रग है, एंड कन्वर्टेड इनटू मॉर्फिन ग्लूकोकॉर्नाइड, ठीक है। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन इज़ अ पेन मेडिकेशन, ठीक है। ये मेनली एनाल्जेसिक है, जो हमारी बॉडी में हो रहे पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, ओके। मॉर्फिन इज़ अ पेन मेडिकेशन ऑफ द ओपियोइड फैमिली, ये कौन सी फैमिली से है, ओपियोइड फैमिली से है, विच इज़ फाउंड नेचुरली इन ए नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, इंसानों में भी होता है, पौधों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिक्रीज द फीलिंग ऑफ पेन। कभी कभी जब हमें बहुत थोड़े लेवल पे पेन हो रहा है, अब उस पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी बॉडी का जो मॉर्फिन है वो उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है, ठीक है। बट अगर जब हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हमारी बॉडी अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब हमें बाहर से एनाल्जेसिक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है हमारे पैर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो हम तुरंत उठा के एनाल्जेसिक ले लेंगे, ओके। इनएक्टिव ड्रग
converted to active drug. Levodopa converted into dopamine. Active drugs is converted to active metabolics. Okay. Heroin converted into morphine. ठीक है. Toxic drugs are converted to less toxic और non toxic. ठीक है. मॉर्फिन अगर हम बहुत ज़्यादा बॉडी में अपने एनाल्जेसिक ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारी किडनी, हमारा जो मेटाबॉलिज्म का जो साइट है उसको डैमेज करने लगेगा, हमारी किडनी डैमेज होने लगेगी। इसलिए डॉक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक लेने के लिए मना करते हैं। नॉन टॉक्सिक ड्रग इज़ कन्वर्टेड टू टॉक्सिक। पैराथोइन, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू पैरोक्सिन। अब लास्ट हमारा जो आता है वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। एलिमिनेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस दैट टर्मिनेट द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर बीइंग पार्शियली और होली कन्वर्टेड इनटू पोलर मेटाबॉलिटीज। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरी तरह से उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, मे बी पार्शियली इसको चेंज करें, मे बी पूरी तरह से इसको चेंज कर देते हैं। अब रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से रूट्स हैं ड्रग्स एक्सक्रीशन के लिए। मेजर प्रोसेस में अगर हम फ्रूसामाइड, ठीक है, फ्रूसामाइड क्या है, इज़ अ मेडिसिन यूज टू ट्रीट फ्लूइड बिल्डअप ड्यू टू हार्ट फेलर, लीवर एंड स्कारिंग और किडनी डिजीज। फ्रूसामाइड हम इसमें हम लैसिक्स भी होता है, ठीक है, इसको हम लैसिक्स भी कहते हैं। तो बॉडी में जब फ्लूइड बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उस केस में देते हैं। ठीक है, देन फ्रूसामाइड को हम लूप डायरेटिक भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ लूप डायरेटिक्स, तो आप उस कुछ अगर मेडिसिन सुनते तो आपकी फ्रूसामाइड, जिसको हम लैसिक्स भी कह रहे हैं, ये आपकी लूप डायरेटिक्स है। देन पैथिडिन, पैथिडिन क्या है, पैथिडिन ऑल्सो नोन एज मेप्रिडिन एंड सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम डेमेरोल एमंग अदर्स, इज़ अ सिंथेटिक ऑपियोइड पेन मेडिकेशन ऑफ द फेनाइलपेरिडाइन। ठीक है, ये कौन से पैथिडिन कौन सी क्लास का है, फेनाइलपेरिडाइन क्लास का। ओके, देन गैस किडनी फंक्शन में हमारा मेजर प्रोसेस में किडनी में कौन कौन सी आ रही है, फ्रूसामाइड एंड पैथिडिन आ रही है। देन हेपेटोबाइलरी प्रोसेस में टेट्रासाइक्लिन है हमारा, ठीक है, क्लोरोफेनेकॉल है। टेट्रासाइक्लिन क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उससे फाइट करती है। टेट्रासाइक्लिन्स are the first antibiotic which became available and are still widely used। टेट्रासाइक्लिन ही सबसे पहले एंटीबायोटिक थी जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी एंड आज के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड हैव बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। फिर हमारी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कौन सा आ रहा है, एंटासिड्स आ रहे हैं एंड BaSO4। BaSO4 इज बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द केमिकल नेम BaSO4। देन पल्मोनरी में कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, इनहेलेशन, एनेस्थेटिक एंड अल्कोहल। अब माइनर प्रोसेस में एक्सक्रीशन का माइनर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, स्किन और स्वेट ग्लैंड्स, विटामिन सी, आयरन, ग्रेसिफुल्विन, सलाइवा में मॉर्फिन, कैफीन, ब्रेस्ट मॉर्फिन, फिनोबार्बिटिन, वेजाइना मेट्रोडिनाजोल एंड टीयर रिम्फामिसिन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ बुरा काम भी होता है एंड उसको बुरा काम करने के लिए कुछ ना कुछ वजह होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिजीज़ है, अगर हार्ट की बीमारियां हैं, लीवर, किडनी डिजीज, लोअर परफ्यूजन टू ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन। ये क्या करेंगे, जो परफ्यूजन है उसको
डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। एज, रिड्यूस्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR एंड लीवर मेटाबॉलिज्म। जब हम यंग रहते हैं तो हमारा लीवर है वो बहुत, उसका जो मेटाबॉलिज्म है फास्ट होता है, पर जैसे जैसे एज रिड्यूस होती रहती है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज़ हो जाता है। GFR है वो थोड़ा, उसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है। स्लो एलिमिनेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, ये क्या करेगा, स्लो एलिमिनेशन कर देगा लिपिड सॉल्युबल, लिपिड मतलब जो फैट हमारा है, जो उससे सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं उसमें ये स्लो एलिमिनेशन कर देगा। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, अगर और भी ड्रग्स की प्रेजेंस है उससे भी उसका जो एलिमिनेशन होगा वो इफेक्ट होगा, जैसे कि फिनो बार्बिटोल इंड्यूसेस लीवर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, देन सिमेटिडिन इनहिबिट्स लीवर ऑक्सीडिन एंजाइम्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, अब ये इसकी फार्मा की दूसरी ब्रांच है, विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकाइनेटिक्स में हम क्या देख रहे थे, काइनेटिक में हम एब्जॉर्प्शन देख रहे थे, बॉडी में कहाँ वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। डायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं कि ये बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रही है, ठीक है, इसका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, इसके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हमारी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो डोज इक्वल टू दैट विल लीड टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन पे, फिर इफेक्ट। तो डोज एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो काइनेटिक्स में आ रहा है, बट साइट ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ये किसके अंडर आते हैं, हमारे फार्मा, ये हमारे डायनेमिक्स के अंदर आते हैं। फिर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, अब हम सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ड्रग देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग में हमारे क्या आ रहे हैं, थेरेप्यूटिक एंड टॉक्सिकोलॉजी। थेरेप्यूटिक मतलब बेनिफिशियल, वो हमारी बॉडी में बेनिफिशियल है, पर टॉक्सिक का हमें क्लियर वर्ड भी बता, जहर, ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, मतलब ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। एडवर्स इफेक्ट का मतलब जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है। अकॉर्डिंग टू WHO ऑर्गेनाइजेशन, अ ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे हम किसका डेफिनेशन देख रहे हैं, ड्रग होता क्या, तब से हम लोग ड्रग्स का मतलब ये नहीं जो हम नशे के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ड्रग्स को मेनली मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन जो है हमारी, हम उसको ड्रग्स बोलते हैं। तो हम जो नशा करते हैं वो हम किससे करते हैं, मेडिसिन से ही करते हैं, ओके। जब उसका हम हाई अमाउंट यूज़ करने लगते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म करने लगता है, ठीक है। अ ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रेसिपिएंट। एम ऑफ ड्रग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिक यूज़ ऑफ ड्रग्स क्या है, डायग्नोसिस, ठीक है, BASO4 लीड टू GIT लीजन। GIT लीजन क्या होता है, वेस्कुलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लीजन्स, ठीक है। ये सेवरल डिस्टिंक्ट कंजेनाइटल और एक्वायर्ड सिंड्रोम involves abnormal mucosal or submucosal blood vessels in the gastrointestinal tract. These vessels may cause recurrent bleeding. GIT lesions में क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होने लगती है। प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन्स, ठीक है, वैक्सीन्स के डायग्नोसिस में हमने देख लिया। देन प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन्स लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम फैमिली प्लानिंग जब हमारी होती है तो हम प्रेगनेंसी के लिए लेते हैं, या STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं। टॉक्सिन्स, ठीक है, ये सब हमारे किस लिए, हम प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं। देन सप्रेशन एंड कंट्रोल, सप्रेशन और कंट्रोल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन फॉर DM, डायबिटीज़ मेलाइटिस, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये सब क्या करें, इंसुलिन क्या करें, सप्रेस करेगा। अगर हमारी बहुत ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है
हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं ताकि हमारी बीपी कंट्रोल रहे। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक लेंगे। डायूरेटिक्स फॉर एडिमा, डायूरेटिक्स, ठीक है, लैसिक्स वगैरह चलती है अगर हमारी बॉडी में एडिमा हो रहा है। एडिमा हो रहा है मतलब हमारी बॉडी प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है। देन एनाल्जेसिक फॉर पेन। अब प्रोड्रग क्या होता है? द ड्रग विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अंटिल दे आर केमिकली अल्टर्ड विद इन द बॉडी। इनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है जब तक ये हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन ना दें। अब पर्पस क्या होता है? टू मॉडिफाई एब्जॉर्प्शन। अगर बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शंस नहीं हो रही हैं इसलिए प्रोड्रग्स दिए जाते हैं। अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली हमें अगर कोई मेडिसिन है अगर उसको 1 घंटा लग रहा है एब्जॉर्प्शन में, बट अब आपकी बॉडी के हिसाब से उसमें 5 से 6 घंटे लग रहे हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्स इफेक्ट जो बॉडी में आता है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ इन फार्माक्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन। एग्जांपल्स क्या है हमारे इसके? कैस्टर ऑयल एंड लेवाडोपा, ये हमारा प्रोड्रग है। ड्रग नोमेनक्लेचर। अब इसमें हमारा आता है फार्माकोपिया, ठीक है, इट इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन रिटन बाय लीगली ऑथराइज्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ विच डिस्क्राइब ड्रग दैट आर यूज कॉमनली विद देयर सोर्स प्रॉपर्टीज एक्शन। ठीक है, ये अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटीज़ होती है कहाँ से मेडिसिन डिस्क्राइब हो रही हैं, ठीक है, ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों को जो एक्सप्लेन करते हैं। अगर मेडिसिन में बीपी है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी है तो यूनाइटेड स्टेट है, आईपी है तो इंडियन है, आईएनएन इंटरनेशनल नॉन प्रॉपर्टरी नेम है, WHO रिकमेंडेड जितनी मेडिसिन रहेंगी वो आईएनएन रहेंगी, जेपी जापानीज़, ठीक है। देन नेमिंग ऑफ ड्रग्स, तो जैसे हम लोग का है खानदान का नाम होता है, ठीक है, हमारा नाम होता है, ऐसे मेडिसिन का होता है, केमिकल नेम होता है, जेनेरिक नेम, नॉन प्रॉपर्टी, ऑफिशियल एंड अप्रूव्ड नेम जिसके हम कहेंगे। फिर ट्रेड प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल ब्रांड नेम होता है। एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग विथ 3 टाइप्स ऑफ नेम, ठीक है, एसिटासाइक्लिक एसिड ये केमिकल नेम है, ठीक है। अगर आप मेडिसिन दुकान पे मांगने जाओगे और आपने उसका केमिकल नेम बोला और अगर उसको नॉलेज नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेडिसिन नहीं समझ पाओगे। अब उसका जेनेरिक नेम क्या है? एस्प्रिन। अगर आपसे एस्प्रिन मांगी जाएगी तो आप क्लियरली समझ जाओगे, नहीं एस्प्रिन मांग रहे हैं, हाँ इसमें रखा हुआ ये है। अब उसका ट्रेड नेम क्या है? इरास, ठीक है। तो एसिटासाइक्लिक एसिड इसके ट्रेड नेम भी बदल सकते हैं, जेनेरिक नेम भी बदल सकता है, बट केमिकल नेम नहीं बदल सकता है। अगर हम मैंगो शेक बना रहे हैं तो हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो हम मैंगो यूज़ कर रहे हैं। सेम यहाँ पे एसिटासाइक्लिक एसिड में केमिकल नेम जो है वो सेम रहेगा, बट यहाँ पे ट्रेड नेम एंड जेनेरिक नेम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। अब रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स with which the drug binds and form a drug receptors complex that initiates a chain of events leading to the pharmacologic therapeutics action. Receptors are protein. हमारे बॉडी में क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स से ही हमें क्लियर समझ में आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, बाइंड कर रहा है उसके साथ, ओके, चेन फॉर्म कर रहा है। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? प्रोटीन और लिपोप्रोटीन इन नेचर सिचुएटेड ऑन द रिसेप्टर्स क्या है? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और लिपोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, सिचुएटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन और विद इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। रिसेप्टर्स आर बाउंड मोस्टली रिवर्सबली। अब लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? ऑन द सेल मेम्ब्रेन, विद इन साइटोप्लाज्म, विद इन न्यूक्लियस।
अब ऑन द सेल मेम्ब्रेन में हमारा आ रहा है इंसुलिन, विद इन साइटोप्लाज्म स्टेरॉइड रिसेप्टर्स, विद इन न्यूक्लियस थायराइड रिसेप्टर्स, एंड नाउ कॉमन रिसेप्टर्स एंड देयर सबटाइप्स। कॉलिनो रिसेप्टर्स और कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स, अब उसका सब टाइप्स क्या है हमारा, मस्केरानिक एंड निकोटेनिक। एड्रिनो रिसेप्टर्स और एड्रिनोजेनिक रिसेप्टर्स, अल्फा बीटा, ठीक है। हिस्टामाइन H1 H2 H2, ठीक है। डोपामाइन रिसेप्टर्स D1 एंड D2। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3। ओपियोइड रिसेप्टर में म्यू, कपा, डेल्टा, ठीक है। गाबा रिसेप्टर, गाबा 1, गाबा 2। प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स, ये हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स हैं। नाउ ड्रग रिसेप्टर्स टर्मिनोलॉजी, अब हम कुछ ड्रग रिसेप्टर्स की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। एफिनिटी, एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू बाइंड विथ अ रिसेप्टर्स, ठीक है। एफिकेसी, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ ड्रग इज कॉल्ड इफेक्ट। जो बॉडी से जो हमारा ड्रग है उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एफिकेसी कहते हैं, ठीक है। देन पोटेंसी, पोटेंसी पावर, हम बोलते हैं कि इतनी पोटेंशियल नहीं है कि आप इस चीज़ को बेयर कर सको, सह सको, तो वहाँ पे पोटेंसी है, हमारी पावर देख रहे हैं। द पावर ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट इज कॉल्ड पोटेंसी। एगोनिस्ट, drugs having affinity as well as efficacy are called agonist. Example salbutamol, salbutamol leads to beta receptor agonist, ठीक है। antagonist क्या होती हैं, drugs having affinity but lacking efficacy are called antagonist, ठीक है। agonist में क्या था, एफिनिटी भी है एंड एफिकेसी भी है, बट यहाँ पे एंटागोनिस्ट में क्या है, लैकिंग एफिनिटी, ठीक है। जो सॉरी इसमें एफिनिटी तो होती है बट एफिकेसी जो इसकी है वो लैक होती है, कम होती है। डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग और मेडिसिनल सब्सटेंसेस टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम इज कॉल्ड डोज। कितनी मात्रा में हम सब्सटेंस को बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको हम डोज कहते हैं। डोजेस मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोज फॉर अ पेशेंट इज कॉल्ड डोजेस। कितनी बार दे रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं। थेराप्यूटिक डोज, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक डोज। कितनी डोज की इम्पोर्टेंस है ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए, उसको हम थेराप्यूटिक डोज कहते हैं। मैक्सिमम डोज, लार्जेस्ट डोज ऑफ ड्रग डैट इज सेफ, ठीक है। सबसे हाई अमाउंट ऑफ डोज जो कि हमारी बॉडी के लिए सेफ हो उसको हम मैक्सिमम डोज, एंड सबसे कम मिनिमम डोज। लीथल डोज क्या होती है, डोज डेट कॉज डेथ ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मेडिसिन बनती है तो उस पर हम एनिमल ट्रायल करते हैं, तो लीथल डोज वो डोज होती है जो कि एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एनिमल की डेथ लीड करें, ठीक है। टॉक्सिक डोज, डोज डेट कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्यूरिंग ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स देंगे उस डोज को हम, क्या अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा तो वो साइन एंड सिम्टम्स देंगे, उसको हम टॉक्सिक डोज कहते हैं। पीडियाट्रिक ड्रग डोज, कैलकुलेशन ऑफ डोज based on age or weight that are conservative and tend to underestimate the required dose, ठीक है। हमें पीडियाट्रिक डोज जो हम बेबी बच्चों के लिए उनके एज और वेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब डोज होती है जितना उसकी बॉडी को ज़रूरत है, तो डोज इक्वल टू एडल्ट डोज इनटू एज, ठीक है, अपॉन एज प्लस 12, ये फॉर्मूला है। अब हम पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी में देखेंगे बूस्टर डोज, ठीक है। जैसे हम कोई वैक्सीन लेते हैं फिर उसकी बूस्टर डोज लगती है, एंड एडिशनल डोज ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द ओरिजिनल सीरीज ऑफ इंजेक्शन। अब हम लोग
हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगा लेते हैं, लगवा लेते हैं, पूरा डोज कंप्लीट होता है, फिर उसकी हमें बूस्टर डोज लगती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए बॉडी में, ठीक है। द बूस्टर डोज इज गिवन सम मंथ्स और ईयर आफ्टर इनिशियल इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक बार हमने अपना वैक्सीनेशन करा लिया, उसके बाद हम जो डोज ले रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए वो हमारी क्या आती है, बूस्टर डोज होती है। लोडिंग डोज, द लोडिंग डोज इज़ वन or series of doses that may be given at the onset of therapy with the